हेलो दगड़ियों, नमस्कार और का शेर छा सब भले है रे। तो आज हमार त्योहार छो कना छो उतरैणी यानी गुगुतिया। तो आप सभी थे गुगुतिया की बहुत बहुत बधाई छू। और मैं आज गुगुत बनूनू एले। तो कशी बनूनू गुगुत मैं तुम्हारे दिगड़ रेसिपी शेयर करनू। तो देख ना भूलिया लड़की पहाड़ी ठीक छो। हाय गाइस, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आटा छान लिया है। और आटा आप अपनी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपको बनाना है गुगुत। तो मैंने यहाँ पर 2 फुल बाउल लिया है और एक हाफ थोड़ा सा और लिया है। आप चाहो तो कंटर भर के भी बना सकते हो, बट आपकी ईजा आपको अलाउ नहीं करेगी, तो आप इतना ही लें जिसमें सारे गुगुते बन जाएं, सारे शेप्स के ऑलमोस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे वाइट वाले तिल और सौंफ। ठीक है, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें सौंफ और तिल डाल दिया है। तिल वाइट होने के कारण इसमें दिख नहीं रहा है, बट ये है तिल। अरे फोकस आ जा भाई, ये है तिल जो मैंने डाल दिया है इसमें। अब क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं था पहले, तो वो ख़राब हो चुका है और इसीलिए मुझे एक हाथ से ही वीडियो ऐसे शूट करनी पड़ रही है और एक हाथ से काम करना पड़ रहा है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद का प्रोसेस। ओके, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं, सौंफ तिल और आटा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है ऐसे ड्राई ही। तब तक के लिए हम यहाँ पे पानी पका रहे हैं गुड़ का। तो मैंने नॉर्मल पानी लिया है, उसके अंदर मैंने गुड़ के पीसेस डाले हैं, तो ये मेल्ट हो रहा है। तब तक हम एक काम करते हैं, हम आटे में थोड़ा थोड़ा रिफाइंड डालते हैं। इससे आटा सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरी बड़ी मम्मी यानी मेरी ताई जी ने बोला है, पहाड़ वाली ताई जी ने। तो तब तक हम एक काम करते हैं, हम इसमें रिफाइंड डालते हैं। तो ले लेते हैं रिफाइंड, थोड़ा थोड़ा डालते हैं इसको अपने मिश्रण यानी अपने मिक्सचर में। और यार मेरे को ना एक हाथ से ही करना पड़ रहा है ये काम, तो मेरी मेहनत को देखते हुए मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब हमारा जो गुड़ वाला पानी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इससे गूँथेंगे ये वाला आटा थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपको फिर बाद में शो करूँगी कि कैसा इसका कंसिस्टेंसी होगी। ओके, ये तैयार है हमारा गूँथा हुआ आटा। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। और यार ये जो खुशबू होती है ना, जब हम गुड़ को सौंफ के साथ और ये आटे के साथ मिक्स करते हैं ना, तो आहा हा, जो खुशबू आती है ना, जैसे हम मालपुए बनाते हैं वैसे ही सारा सेम प्रोसीजर होता है। बट क्या होता है, मालपुए में हम लिक्विड ज़्यादा रखते हैं, बैटर रखते हैं, बट इसमें हम थोड़ा सा टाइट गूँथते हैं। तो चलिए हम इसकी शेप्स तैयार कर लेते हैं, तब तक खजूरे बनाते हैं और फिर तलते हैं। हो गए हैं हमारे गुगुते तैयार अलग अलग शेप के। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जो ये वाले गुगुते होते हैं ना, जो ये वाली शेप के गुगुते होते हैं, इनको कैसे करते हैं, जैसे हम लोई लेते हैं ना, आटे रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं, लोई लेते हैं, तो इसको भी ऐसे लेते हैं, बट इसको हम स्ट्रेट रखते हैं। तो और फिर ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इनको हम आपस में ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये ऐसे बन जाते हैं। और ये वाला तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि ये कैसे बनता है, तो इसको भी वैसे ही करते हैं और बाकी इसको ऐसे घुमा देते हैं, जैसे लच्छा पराठा बनाने के लिए करते हैं आप लोग। और जो ये वाली शेप होती है इसको खज्जूरे कहते हैं या खज्जूर कहते हैं। डेट्स वाले खजूर नहीं होते, यही वाले होते हैं, यही वाला आटा होता है, बस इसको शेप दे देते हैं ये वाली, और इसकी शेप की वजह से इसे खजूर कहते हैं। बाकी टेस्ट में दोनों सेम होते हैं। तो जैसे हम काजू कतली की कटिंग करते हैं ना, तो वैसे ही इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये ऐसी इस शेप की आ जाती है। तो काफ़ी सॉफ्ट है ये। मैंने तेल प्री हीट कर लिया है, अब हम इनको फ्राई करते हैं और फिर बताऊँगी मैं आपको इनका टेस्ट कैसा होता है। तेल जो है वो प्री हीट हो रहा है, आ रहा है इसमें से भाप, और अब हम इसको इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। और आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं जो आपको हेल्दी लगता हो। ओके, शुरू करते हैं हम अपने गुगुतों को तेल में डालना। इसका टेस्ट मैं आपको फिर बताऊंगी। जब तक हमारे गुगुते फ्राई हो रहे हैं ना, तब तक आप गुगुते की कहानी सुनो कि क्यों मनाया जाता है गुगुते का त्यौहार हमारे कुमाऊं में, हमारे उत्तराखंड में। तो मैं बताती हूँ आपको क्यों। तो यार वैसे तो देखो, हर त्यौहार के अपने पीछे अलग अलग कथाएं होती हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ भी है। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल का जो रीजन है, वहाँ पर इसे मकरैणी कहा जाता है। मकर संक्रांति से मिलता जुलता शब्द ही मकरैणी है, तो वहाँ पर इसे मकरैणी कहा जाता है। और जो कुमाऊं भाग है, वहाँ पर इसे मकरैणी ना कहकर उत्तरैणी कहा जाता है, और उत्तरैणी से भी ज़्यादा इसे घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। तो मतलब आज के दिन हमारा घुघुतिया का त्यौहार होता है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है कुमाऊं के रीजन में। बच्चे इस दिन जो घुघुत बनते हैं ना, ये जो घुघुत मैं बना रही हूँ,
ये गुगुत कहा जाता है इनको। तो बच्चे ये कौवों को खिलाकर कहते हैं, गाना गाते हैं, कहते हैं कि काले कौवा काले गुगुती माला खा ले। तो दोस्तों, जो सबसे प्रसिद्ध कथा है हमारी गुगुतिया के त्यौहार के पीछे, वो ये है कि बहुत समय पहले की बात है। तब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज किया करते थे। उनका नाम हुआ करता था राजा कल्याण चंद। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, तो इसी कारण राजा को रोज यह भय सताता था कि आगे चलकर वह अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो बनाएंगे किसे, वह जिम्मेदारियां सौंपेंगे तो सौंपेंगे किसे, आखिर कौन उनका राजपाट संभालेगा। तो राजा को जैसे जैसे रोज ये एहसास होता कि वह बूढ़े हो रहे हैं, राजा को ये चिंता खाने को दौड़ती थी। पर इसी बात का कोई था जो बहुत फ़ायदा उठाया करता था, और वो थे राजा के मंत्री। उनको लगता था कि राजा की तो कोई संतान नहीं है, राजा के मरने के बाद तो ये सारा राज हमारा ही है, ये सब हमें ही मिलेगा। तो एक दिन राजा बहुत परेशान हो रहे थे इस बात को सोच सोच कर कि वो क्या करेंगे आगे, कौन संभालेगा उनका राज्यपाट। तो राजा को परेशान देखकर एक बुजुर्ग बाबा होते हैं, वो उनके पास आते हैं। वो बोलते हैं उनसे कि तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, बागनाथ के मंदिर में जाओ और अपनी संतान के लिए प्रार्थना करो। तो राजा कल्याण के पास तो एक उम्मीद की किरण आ जाती है और वो ये भी मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी वजह से वो जाते हैं वहाँ बागनाथ के मंदिर में, बागेश्वर में, और अपनी संतान के होने की प्रार्थना करते हैं। तो बागनाथ जी की कृपा से उनका एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम वो रखते हैं निर्भया चंद। अब निर्भया को उसकी माँ प्यार से गुगुती कहकर बुलाया करती थी, और गुगुती के गले में एक मोती की माला हुआ करती थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। अब इस माला को पहनकर गुगुती बहुत खुश रहता था। जब भी वो किसी बात पर जिद किया करता था तो उसकी माँ उसे जिद ना करने को कहती थी, पर गुगुती फिर भी नहीं मानता था। तो उसकी माँ कहती थी कि गुगुती जिद ना कर, वरना मैं तेरी ये माला काले कौवों को खिला दूंगी। तो उसको डराने के लिए कहती थी कि काले कौवा काले गुगुती माला खा ले, मतलब गुगुती की ये जो माला है मोती वाली, वो कौवे तू खा ले। ये सुनकर जो गुगुती हुआ करता था, काफ़ी छोटे थे गुगुती, तो वो डर जाया करते थे और वो ज़िद छोड़ दिया करते थे। फिर जब माँ के बुलाने पर इतने सारे कौवे आया करते थे तो उनको माँ कुछ खाने के लिए दिया करती थी, नई नई चीज़ें। तो इसी के साथ गुगुती की जो दोस्ती होती थी कौवों के साथ, वो हो जाया करती थी। इधर गुगुती की दोस्ती रोज़ गहरी हो रही थी कौवों से, और उधर मंत्री की चिंता। मंत्री सोचता कि अब राजा हमें क्यों अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, जबकि उसका खुद का बेटा है तो वो हमें तो कुछ भी नहीं देगा। तो मंत्री का मन, जो कि लालच से बहुत भरपूर था, ये सोचता था कि घुघुती को क्यों ना मार दिया जाए ताकि राजगद्दी आगे जाकर उसे मिले। तो एक दिन मंत्री ये षड्यंत्र रचता है कि घुघुती को जब वो खेल रहा होगा तो हम लोग उठा लेंगे और उसे मार डालेंगे। एक दिन होता भी हूबहू ऐसा ही है। घुघुती खेल रहा होता है, सबका ध्यान इधर उधर कामों में व्यस्त होता है। तो ये जो साथी होते हैं मंत्री के, ये उसे उठा लेते हैं और जंगल की ओर ले जाते हैं। जंगल की ओर ले जाते वक्त एक कौवा घुघुती को देख लेता है और ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगता है। कौवे की आवाज़ सुनकर घुघुती ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी माला उतार कर इशारे करने लगता है। इतनी देर में सभी कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगते हैं। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला छीनकर ले जा लेता है। बाकी सभी कौवे जो वहाँ पर होते हैं वो मंत्री और उसके साथियों पर हमला बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग घायल हो जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। अब घुघुती जंगल में अकेले रह जाते हैं, तो डर के मारे वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनके साथ उनके दोस्त यानी कि जो बाकी कौवे थे वो भी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जो कौवा हार लेकर गया था ना, घुघुती की जो माला थी मोती वाली, वो जो लेकर गया था, वो सीधे महल में जाके पेड़ पर टांग कर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है। लोगों की जब नज़र पड़ती है उस कौवे पर
तो वो कौवा जो घुघुती की माला होती है उसकी माँ के सामने रख देता है। अब घुघुती की माँ यानी निर्भय चंद की जो माँ होती है वो तो अपने बेटे की माला पहचान लेती है। तो जैसे ही वो माला पहचानती है कौवा एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ जाता है। इससे सबको ये ज्ञात हो जाता है कि कौवा ज़रूर घुघुती के बारे में कुछ जानता है। तो राजा और उसके घुड़सवार कौवे का पीछा करने लगते हैं। कौवा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। राजा देखते हैं कि जिस पेड़ पर कौवा बैठा है उसी पेड़ के नीचे उनका बेटा निर्भया चंद यानी घुघुती सोया हुआ होता है। वो अपने बेटे को उठाते हैं, उसे गले से लगाते हैं और घर को लौट आते हैं। घर लौटने पर घुघुती की माँ के जैसे प्राण लौट आए हों, माँ इतना खुश हो जाती है। माँ घुघुती की माला दिखाकर सबको बोलती है कि देखा, अगर आज ये माला नहीं होती तो मेरा घुघुती जिंदा नहीं होता। राजा को जब ये मंत्री की चाल का पता लगता है तो राजा मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे देते हैं। घुघुती के मिल जाने की खुशी से माँ बहुत प्रफुल्लित हो जाती है और अनेक पकवान बनाती हैं और घुघुती से ये भी कहती है कि वो ये पकवान अपने दोस्तों यानी कौवों को बुलाकर खिलाएं। तो घुघुती भी उनका कहा मानकर कौवों को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। तो इसी प्रकार है ये कहानी। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है और बाद में जाकर ये कहानी धीरे धीरे पूरे कुमाऊँ में फैल गई और इसने बच्चों के त्यौहार का इस प्रकार रूप ले लिया। तब से ही ये त्यौहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है ऐसे ही। और हमारे यहाँ घुघुती से जुड़ी हुई एक कहावत भी कही जाती है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से ही मिलते हैं, क्योंकि कौवों को ही खिलाया जाता है ये प्रसाद के रूप में। तो ये कहा जाता है। अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ या किस पर्टिकुलर फेस्टिवल से या किस चीज़ पे बनाऊँ। तो गाइस, हमारे घुघुती बनकर तैयार हो चुकी हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। अभी शाम होने लग गई है तो फोकस ढंग से आ नहीं रहा है, बट ऐसा है ये घुघुती कुछ इस तरह से बने हैं और देखिए काफ़ी क्रिस्पी हैं ये और चाय के साथ तो इनका स्वाद और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। उतरणी को टिक लगी रो, उतरणी को टिक लगी रो, सरयू का बगड़ में चले आए मेले उलो बागनाथ